हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है फिर से। आई होप तुम्हें प्रोडक्ट का जो मेथड मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी बुक से कर लेते हैं। जैसे रूल में एक बता देता हूँ तुम्हें पहले कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि जैसे हम जनरली दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 इंटू 5 किया तो 15 आया, 5 इंटू 3 किया तो भी 15 आया। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता। अगर a इंटू बी का कोई आंसर आ रहा है मैट्रिक्स में तो b इंटू ए का आंसर वही चीज़ नहीं आएगा। दैट मीन्स कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। हाँ, अगर कोई स्पेशल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्पेशल केसेस हैं, उनमें सेम होता है। यानी कि अगर तुम a को i से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि a को पहले रखते हो और i को बाद में रखते हो, तो फिर अगर तुम i को पहले रखते हो और a को बाद में रखते हो तो वो सेम आएगा। मतलब बट a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनके लिए जो नॉर्मल जो मैट्रिसेस होते हैं उनके लिए ये रूल होता है। लेकिन जब एक मैट्रिक्स आई हो, आई मतलब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, तब ये रूल फॉलो नहीं होता। ओके, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें गिवन है, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। सो a इज इक्वल टू 2432 2432, ओके, एंड b इज इक्वल टू 13 माइनस 2 5 13 माइनस 2 5। ओके, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी और बी ए इक्वल हैं कि नहीं है। तो चलो पहले हम a इंटू बी निकालते हैं। सो देयरफॉर a इंटू बी इक्वल टू, तुमने इनको जब a इंटू बी लिखना ना, पेपर में गलती ना हो इसके लिए ना इनको प्रॉपरली यहाँ पे पहले कॉपी कर लेना। 2432 और फिर यहाँ पे 13 माइनस 2 5। ओके, चलो यहीं पे इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करना है। ओके, जैसे मैंने अभी क्या रूल बताया था, ट्रिक क्या बताया था, ऐसे और ऐसे है, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे ही बताया था ना। इसमें 3 है ही नहीं, इसमें तो 2 ही हैं। तो ये वाला रो इस वाले कॉलम से, यानी कि 2 इंटू 1 इज 2, मैं और भी लिख देता हूँ। और जब इधर मूव करोगे तो इधर भी मूव करोगे तो 4 इंटू माइनस 2 इज़ -8। तो ये पहला टर्म हो गया। फिर ये वाला इसके साथ, सो 2 इंटू 3 6 और बीच में प्लस 5 इंटू 4 इज 20, तो 6 प्लस 20। चलो ये फर्स्ट रो से दोनों कॉलम हो गए। अब ये वाला सेकेंड रो से दोनों करो। 3 इंटू 1 इज़ 3, देखो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो -4। और फिर यही वाला जो रो है अब इससे, तो 3 इंटू 3 9 और प्लस 10, 9 प्लस 10, तो इसका आंसर आया 2 माइनस 8 माइनस 6 26 -1 और 19। ये आंसर हो गया a इंटू बी का। अब हम करते हैं b इंटू ए। ओके, चलो तो b इंटू ए इक्वल टू, पहले कॉपी कर लो। जैसा मैंने बताया कि अगर ये साथ साथ लिखा होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो b इंटू ए यानी कि पहले 1 3 माइनस 2 5 और फिर इंटू ए मतलब 2 4 3 2। ओके, चलो अब आंसर निकालो। सो दिस रो विथ दिस कॉलम, तो 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, और प्लस 3 इंटू 3 9, तो 2 और प्लस 9, तो ये हो गया 2 प्लस 9। फिर यही वाला रो इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 4 इज 4 और प्लस 6, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 6। फिर ये वाला देखो, ये वाला इसके साथ, तो -2 इंटू 2 -4 और प्लस 15, -4 प्लस 15। और ये वाला इसके साथ, तो -2 इंटू 4 इज -8 और प्लस 5 इंटू 2 इज 10। तो ये देखो इसका क्या आंसर आया, इसका आंसर आया 9 प्लस 2 11, इसका आया 10 और 15 माइनस 4 11, 10 माइनस 8 इज 2। देखो a इंटू बी का आंसर -6 26 -1 19 और b इंटू ए का आंसर 11 10 11 2, कुछ भी इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज a इंटू बी
इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का फुल आंसर हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। तो एक्सरसाइज से देखो, तुम्हें ये मैंने बताया था, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स सपोज A इक्वल टू 2 3 -1 4 है, तो अगर मुझे 3A निकालना है तो 3A का मतलब कि 3 से हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 9 -3 और 12। ठीक है, ये तो पता होगा। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले रिमाइंड तुम्हें करा दिया। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोल रहे हैं कि cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, फिर cos थीटा साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा जो मैंने अभी बताया था, ये बाहर का नंबर है, तो मैट्रिक्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई भी होंगे, डिवाइड भी होंगे। ओके, तो इस cos थीटा से अगर हमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये सारे एलिमेंट्स से होगा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बना, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा, फिर cos थीटा इंटू दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये वाला हो गया cos स्क्वायर थीटा और इसको मैट्रिक्स से क्लोज, प्लस अब सिमिलरली ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो इसको क्लोज करो और अब हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या बताया था, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वही ऐड होता है, यानी कि ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा और फिर ये वाला इसके साथ होगा। ओके, चलो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा वो ऐड होगा तो कट जाएगा तो क्या होगा 0। सिमिलरली ये प्लस और ये माइनस तो ये दोनों भी कट जाएंगे तो क्या होगा 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों ऐड होकर के 1, तो ये आ गया। अब हम इसको यहाँ पे आ तो गया लेकिन हम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है यानी कि जो सिंबल है ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हम ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसको I2 लिख करके छोड़ें और फिर ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा इसमें जो भी कोई बाहर नंबर होगा तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अभी एनसीईआरटी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज अगर हमें गिवन है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इजी तो काफ़ी इजी है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट, इन्होंने बोला है कि सॉल्व करो, फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई का मतलब सॉल्व करके हमें आंसर निकालना। तो इसमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स में गिवन है 2 3 4 0 2 3 4 0। देखो मैं यहाँ पे हर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक बार कवर कर देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पूरे जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो बाकी क्वेश्चन तुम लोग आराम से घर में कर सकते हो। तो इसलिए जो जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे अभी एक बार तुम्हें करके बताता हूँ। तो एक इक्वेशन ये है
एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स है 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ओके, अब देखो, तो जिस तरह से 10th में तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सीखा हुआ था कि एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो वही मेथड अभी भी है। जो तुम्हें इजी लगे वो उससे करना चाहिए। ज़्यादा इजी अभी इसमें एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हम पहले इक्वल बनाते हैं और उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं प्लस करके या माइनस करके। अगर दोनों का साइन सेम है तो माइनस करके एलिमिनेट करेंगे, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो जस्ट ऐड, तो ऐड करने पे एक चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 3y है, यहाँ पे 2y है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो मैं इनको इक्वल बनाऊंगा, यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2। ओके, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x और 2 इंटू 3 6y इज इक्वल टू, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बताया था, ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 6 8 और 0। ओके, चलो अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9x और प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स इसको 3 से कर रहे हैं तो 6 माइनस 3 और 15। ओके, चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इनको एक दूसरे के नीचे लिखो और आराम से कट करो, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे लिखो। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इधर लिख दो 1 माइनस 2, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो 4x माइनस 9x, सो इम्प्लाइज माइनस 5x, और ये 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमें, दिस माइनस दिस। ओके, तो ये आएगा 4 माइनस, देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6 तो 12, और 8 माइनस माइनस 3 सो 11, और 0 माइनस 15 तो माइनस 15। ये कितना है, ये माइनस 5x के इक्वल है। सो x कितना होगा इसका, ये देखो, सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ से x निकालने के लिए तुम्हें -5 से -5 को शिफ्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 बाई -5, तो ये हो जाएगा 2/5, ये देखो 12 बाई -5, यानी कि -12/5, फिर यहाँ पे 11 बाई -5, सो -11/5, और -15/5, तो ये हो जाएगा 3, पॉजिटिव 3, ठीक है, ये x आ गया। अब इसे तुम फर्स्ट में, यानी कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें या उसमें, दोनों में से किसी में भी डालोगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। सो नाउ सिंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ओके, सो इम्प्लाइज, ये देखो ये किसका आंसर है, x का आंसर है, तो 2 इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 4/5, और 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा -24/5, फिर ये -22/5, और 3 से करोगे, ये वाला 2 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा। सो ये देखो, ये 2 इंटू का वैल्यू है, यानी कि 2 इंटू इसका वैल्यू है, और प्लस 3y इज इक्वल टू, ये जो आंसर हमारा आएगा ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। सो 2340, 2340, ओके, ये हो गया। सो 3y इक्वल टू, अब देखो 3y इक्वल टू, अब इसको उस तरफ लेकर के जाना है, तो देखो 2340, ओके, माइनस ये पूरा, यानी कि 4/5 -24/5 और -22/5 और 6, ये करना है, ठीक है। अब इसको करके इसका जो आंसर है तुम यहाँ पे फाइंड आउट करो। ओके, सो इसको अभी तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 4/5, यानी कि 5 10 - 4 इज 6/5,
5, फिर इसको माइनस करो, 3 माइनस माइनस, तो 5 3 15, 15 प्लस 24, ओके 39 बाई 5, ओके। अब ये 4 माइनस, तो 5 हो जाए 20, 20 प्लस 22 इज़ 42/5, और फिर 0 माइनस 6, तो ये हो गया -6। ये किसका आंसर है? 3y का, 3y। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यानी कि तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। ये कितना हो जाएगा? 13/5। ये कितना होगा? 42/3 इज 14, सो 14/5, और -6/3 इज -2। तो ये हमने x और y का आंसर निकाला। तो ये आई होप कि ये पूरा तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही इसको ख़त्म करके और फिर हम अगले किसी दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, बिल्कुल कंटेंट समझ में आया, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल भी बजा दीजिएगा, क्योंकि जो भी अगला वीडियो है वो आपको जल्दी से मिलेगा। थैंक यू।